स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 17 अगस्त 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या गया डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो वंस अगेन रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बियरिश, डीआईएस गए हैं बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से और बात करेंगे रिटेल क्लाइंट्स की क्या पोजीशन है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स के पास थे 20,000 लॉन्ग्स, घटकर अब रह गए आज की 2,000 की सेलिंग के बाद 18,000 लॉन्ग्स। ये सारे जितने नंबर्स दिए हुए नंबर ऑफ लॉट्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के मिक्सड। डीआईएस ने 29 कॉन्ट्रैक्ट की ह्यूज बाइंग करी है और 27,000 नेट शॉर्ट है अभी भी, और 88 क्वांटिटी सेल करी है एफआईज ने। सो 29,000 लॉन्ग है, वो अपने लॉन्ग लगातार उतने ही लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं। लगभग 2,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग करी है प्रोज ने, उनके 20,000 शॉर्ट्स हैं। चलते हैं इंडेक्स कॉल पे, ये बड़ा क्रूशियल है क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो अब नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग में आ चुके हैं रिटेलर्स, 33,000 कॉल बेच के बैठे हुए रिटेलर्स। और एफआईज को देखें तो 19,000 कॉल आज फिर बाय करके गए, जिसमें से 50,000 बाय की है, 30,000 सेल करी है। तो 1,54,000 नेट बाय इनका अभी भी है। और 21,000 के करीब कॉल्स बाय करके गए हैं प्रोज, उनकी 70,000 का एक्चुअल बाय है, 50,000 का सेल है, 1,21,000 अभी भी नेट सेल है इनका। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट के अंदर रिटेलर्स फिर बाइंग करके गए हैं अच्छी खासी, 85,000 पुट बाय की है। तो 1,05,000 पुट इनकी इस समय लॉन्ग है। डीआईज सेल करके गए हैं पुट्स, 1,17,000 पुट होल्ड करके बैठे हुए हैं। एफआईज 43,000 के करीब पुट बाय कर गए हैं और काफ़ी दिन बाद इतनी बड़ी बाइंग दिखी है, 1,23,000 उनकी नेट पुट लॉन्ग हो गई है अब। लेकिन प्रोज ने वहीं पे सेलिंग करी और काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग है, 1,25,000 का सेल आया आज का, और टोटल 3,45,000 का नेट सेल है उनका। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर थोड़ा सा एफआईज कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है अब उनका। आज 13,000 का उनका सेल है, लेकिन अभी भी ओवरऑल बेसिस पे 4,19,000 स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग होल्ड करके बैठे हैं। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर कुछ ज़्यादा एक्शन देखने को मिला नहीं है, बट ब्रॉडली ऐसा दिख रहा है कि रिटेलर्स की थोड़ी सी बियरिश गई आज पोजीशन। चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा भी देख लेते हैं वहाँ क्या किया एफआईज ने। तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त बाइंग करी है, 2,347 यानी 2,300 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग करी है एफआईज ने। डीआईएस ने सेलिंग करी है 500 करोड़ की, यानी बाकी की सेलिंग जो करी है वो रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। देखते हैं ऑप्शन चेन, कल 18 अगस्त है, सो 17,945 के आसपास बाजार बंद हुआ है। देखते हैं क्या पोजीशंस निकल करके आ रही हैं हमारी ऑप्शन चेन के अंदर। सो काफ़ी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, लेकिन 900 पे काफ़ी ठीक ठाक क्वांटिटी जो है वो इन द मनी की कैरी भी हुई है। आप देख सकते हैं 17,900 पे 36,000 कॉल गई है। और यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। 17,950 से लेके 18,050 के अंदर ये कल अगर एक्सपायरी है तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए था राइटर्स का, तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से दिख रहा है? 18,100 ऑनवर्ड्स के आप देखिए लेवल, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल्दो यहाँ पे 250 के लेवल पे तो यहाँ पे भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो बेसिकली लेकिन फिर भी जो आज मेनली राइटिंग हुई है वो ये छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर राइटिंग हुई है, जो कि कोई खास प्रीमियम है नहीं। तो बेसिकली जो अगर बाजार मोमेंटम लेता है तो क्लियरली पहली रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारे को जो मिलेगी, साइकोलॉजिकल लेवल डेफिनेटली 18,000 का ज़रूर है, लेकिन ऑप्शन चेन ये सजेस्ट कर रही है कि बाजार इजीली 18,100 तक भी जा सकता है अगर बाजार का थोड़ा सा भी, वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो। देखिए इन द मनी पुट्स भी कैरी हुई हैं ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर, इन द मनी पुट्स कैरी हुई हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बब्बर शेयर सपोर्ट जिसे कह सकते हैं वो यहाँ पे बना हुआ है। और ये मोस्टली राइटिंग जो हो रखी है ये की गई है प्रोज के द्वारा, क्योंकि आज प्रोज की मैक्सिमम राइटिंग है, तो यहाँ पे ये राइटिंग डेफिनेटली उन लोग की लग रही है। तो जो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, जिसके नीचे हमारे को सोचना है कि अगर प्राइस एक्शन मिला तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे शॉर्ट करने का, तो वो 17,900 के लेवल का है। तो ये लेवल हमारे लिए बड़ा क्रूशियल लेवल है, इसको हमें ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 17,800 है, बट सबसे क्रूशियल लेवल मेरे को अभी इस समय कल के लिए 17,900 का लेवल दिखाई दे रहा है। इसके बाद चलते हैं हम 25 अगस्त की ऑप्शन चेन की तरफ। सो 25 अगस्त की जो ऑप्शन चेन है वो हमारे को क्या सजेस्ट कर रही है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मंथली ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पे हमारे को अगेन जो कॉल दिखाई दे रही हैं वो 17,900 के ऊपर ही दिखाई दे रही हैं। और
पुट भी जो है वो 18,000 माफ़ कीजिएगा वहाँ पे और 18,100 के लेवल के बीच में दिखाई दे रही है। इवन 18,200 पे भी कुछ पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। तो डेफिनेटली आज कहीं ना कहीं कुछ पुट्स बाय हुई हैं जो कि स्मार्ट मनी ने की है। तो बड़ी बात नहीं है कि ये मंथली वाली पुट्स में उन्होंने पोजीशन हो सकता है बनानी शुरू कर दी हो। तो उसके लिए हमारे को किन बातों का ध्यान रखना होगा वो मैं डेफिनेटली कंक्लूजन में शेयर करूंगा। सो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी हमारा जो क्लोज हुआ है वो 461 के आसपास हुआ है, 39461। वहाँ पे देखते हैं क्या पोजीशन दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी टोटल अनवाइंडिंग है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी राइटिंग है वो शुरू हो गई 500 तक भी जो है वो राइटिंग नहीं हुई है। यानी राइटर का कॉन्फिडेंस जो है वो 39,600 तक दे आर कंसिडरिंग देम टू बी सेफ, उसके बाद राइटिंग करी है। तो कहीं ना कहीं जो पहली रेजिस्टेंस जो है वो स्टार्ट होगी 39,600 थे, उसके बाद सीधा 40,000 के ऊपर अगला रेजिस्टेंस है। तो क्या कल कुछ ऐसा होने वाला है कि एक्सपायरी के दिन 40,000 तक हम पहुंच जाएं? कहना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल ज़रूर है, क्योंकि कुछ भी बाज़ार में ऐसा नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो। शॉर्ट कवरिंग कुछ भी करवा सकती है कल। और यहाँ पे कुछ इन द मनी डेफिनेटली पुट्स दिखाई दे रही हैं, और हालांकि यहाँ पे राइटिंग जो है पुट साइड में भी हमें देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस को कन्वे कर रही है। तो हमारे लिए जो मेक और ब्रेक लेवल है वो लेवल रहने वाला है 39,300 का। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा यहीं पे है, और आज का हाईएस्ट चेंज इन ओआई भी लगभग इसी लेवल पे है। हालांकि वो 400 पे ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों नंबर भी कंपेरेबल हैं। तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की वजह से ये ज़्यादा एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। यानी हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल निफ्टी का हो गया 17,900 और बैंक निफ्टी का हो गया 39,300। यानी ये वो लेवल है, इनके नीचे अगर हमें प्राइस एक्शन मिलता है तो हमारे को वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज हमें लॉन्ग साइड का ही ट्रेड कंसीडर करना चाहिए। सो दैट इज़ नंबर 1। अब हम चलते हैं 25 अगस्त की ऑप्शन चेन की तरफ। सो 25 अगस्त की ऑप्शन चेन क्या कह रही है? यहाँ पे भी वंस अगेन कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और कुछ इसके अंदर इन द मनी पुट्स भी दिखेंगी जो कि दिखाई दे रही है हमें। चलिए, तो हम ब्रॉडली अपना जो है व्यू बना चुके हैं, और अब चलते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। तो दोस्तों हम लोग ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए शेयर करते हैं वीडियोस। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही ट्रेड कीजिएगा, और ये रूल्स जो है हमारे ये ज़रूर आपने फॉलो करने हैं, तभी हमारा सेटअप कंप्लीट होता है। और जो लोग वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग को मेरा लाइव एनालिसिस इमीडिएट बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप मुझे उसके लिए मेल कर सकते हैं midhamida1@gmail.com पे, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या है कंक्लूजन? तो दोस्तों अभी भी एफआईज ने अपने जो लॉन्ग्स हैं इंडेक्स फ्यूचर में मेंटेन किए हैं। कहीं ना कहीं अपनी कॉल्स को उन्होंने फिर से और बढ़ाया है एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले, और पुट को भी ये थोड़ा ऐड करके गए हैं। हालांकि शॉर्ट्स हैं, लेकिन ओवरऑल उन्होंने पुट्स को भी एडिशन किया, और काफ़ी दिन बाद पुट्स के अंदर उनका एडिशन दिखा, और साथ में साइमल्टेनियसली कुछ स्टॉक फ्यूचर्स भी इनके घटते हुए दिखाई दिए हैं। अब आते हैं प्रोज की बात करते हैं। तो प्रोज ने थोड़ी सी बाइंग करी आज इंक्रीमेंटल, ओवरऑल शॉर्ट में है, कॉल राइटिंग में भी हैं वो, लेकिन उनकी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग के लगभग 3 गुना के आसपास है, 2.5 से 3 गुना के आसपास। तो इनका बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है पुट साइड पे। तो सर्टनली इनका बायस बड़ा क्लियरली बुलिश रहना चाहिए। तो ओवरऑल डेटा को देखें दोस्तों, तो वंस अगेन हमारा सेम व्यू बन रहा है जैसा कल का था, कि हम लोग का बायस जो है वो लॉन्ग साइड का ही रहेगा। प्राइस एक्शन हमें मिलेगा तो हम लोग डेफिनेटली लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था जो कि क्रूशियल है, कि जैसे स्टॉक फ्यूचर्स में हमें थोड़ी सेलिंग दिख रही है और पुट साइड में भी बाइंग दिखी है एफआईज की, तो हम लोगों को कॉशियस रहना पड़ेगा राइट फ्रॉम द वर्ड गो। पहला ट्रेड अगर हमारे को मिलता है मान लीजिए लॉन्ग साइड का, या गैप अप खुलती है और उसके बाद हमें नहीं मिलता लॉन्ग साइड का प्राइस एक्शन, तो अगर बाई चांस कोई BTST ट्रेड कर रहे हैं तो वो गैप अप के बाद उनको प्राइस एक्शन नीचे का दिखता है तो बुक कर लेना चाहिए, एटलीस्ट जो प्रॉफिट आ रहा है उसे लॉक करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे को शॉर्ट साइड का ट्रेड वहाँ पे बनता हुआ दिखता है, जो कि मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम है कि खुलते साथ ही गिरेगा बाजार, हालांकि कुछ भी पॉसिबल होता है। कोशिश इनकी यही रहनी चाहिए कि पहले बाजार को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, वहाँ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करें, और हो सकता है कि 1 घंटे बाद या सेकंड हाफ में इनका कुछ प्लान हो
जिस वजह से इन्होंने अपनी पोजीशंस जो हैं वो थोड़ी सी शॉर्ट साइड पे बिल्ड करी है, जैसे पुट बाय करी है और स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग करी है। तो मैं सुपर कॉशियस रहूँगा सेकंड हाफ में, पर्टिकुलरली जब 18,000 का अगर टारगेट इनका अचीव होता है तो उसके बाद एक छोटा मोटा डिप हो सकता है आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि लॉन्ग साइड के ट्रेड में प्रॉफिट में आने के बाद जो है उसको ट्रेल करते रहें। सो आप अपने उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो और कॉशियस रहिए। बाज़ार ऊपर है वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग पुट इसी वजह से खरीद रहे हैं, यही सोच सोच के कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा। तो मेरे से कई लोग पूछते भी रहते हैं कि यहाँ पे पुट खरीद लें यहाँ पे पुट खरीद लें, तो वो एक्चुअली माइंड अभी यही वर्क कर रहा है कि पुट खरीद लें के ऊपर ही चल रहा है। तो उस चक्कर में दे एंड अप बाइंग द पुट्स, और बाजार क्या कर रहा है, सबको पुट्स डिस्ट्रीब्यूट करके ऊपर निकलता चला जा रहा है। और वो सारी पुट्स देख लीजिए, अब रिटेलर मैक्सिमम खरीद के बैठा है और बेच के बैठे हैं प्रोज। तो ये इतनी आसानी से तो गिरने भी नहीं देंगे बाजार को। तो जब ये लेवल्स हमारे को सस्टेन करते हुए देखिए, और प्राइस एक्शन जो मैंने मेक और ब्रेक लेवल्स दिए हैं आपको, और उनके नीचे प्राइस एक्शन सस्टेन करता है, तो वहाँ पे हम लोग एक बार कंसिडर करेंगे शॉर्ट को, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा बियरिश होऊंगा 17,800 के नीचे निफ्टी में, टू बी ऑनेस्ट। 17,900 के नीचे भी हम छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स देख सकते हैं अगर सस्टेन करता है तो, बट रियल मायने में अगर कोई मोमेंटम आएगा तो वो 17,800 के नीचे सस्टेन करने पे आएगा। और उसी तरीके से 39,300 के नीचे भी हमारे को स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा, लेकिन 39,000 के लेवल के नीचे सस्टेन करेगा तो रियल मायने में एक अच्छा फॉल फिर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे फिर जितने लोग लॉन्ग्स में पोजीशन लेके हैवी बैठे हैं वो भी एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट विल ऐड टू द सेलिंग प्रेशर एज वेल। तो तब तक हम लोग जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो लॉन्ग साइड के ट्रेड के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए सिस्टम में। कल वैसी एक्सपायरी है, तो सेकंड हाफ में इनफैक्ट जैसा मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि रिटेल ट्रेडर्स को सेकंड हाफ में बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए। फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बनाओ और उसके बाद छुट्टी ले लो, क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर मोमेंटम्स बहुत वाइल्ड होते हैं, एल्गोस बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। उनका फोकस होता है कि आपकी पोजीशन को किसी भी तरीके से लॉस में कन्वर्ट कराना। आप अभी 100 रुपये की एक कॉल लोगे, थोड़ी देर में अगले 20 सेकंड के अंदर वो 80 रुपये की रह जाएगी। आप सोचोगे अभी वापस आएगी और वो थोड़ी देर में 40 की रह जाएगी। सो प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन माइंड। सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो स्टॉप लॉस हंट कर लेगा। तो सेकंड हाफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट अ गुड मार्केट अकॉर्डिंग टू मी ऑन एक्सपायरी डेज। तो सेफ खेलें, फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बनाएं और उसके बाद छुट्टी लें, कम बैक अगेन ऑन फ्राइडे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू रहेगा कल के लिए, और आप सबको कल की एक्सपायरी के लिए ऑल द बेस्ट। आई विश यू ऑल हैव अ प्रॉफिटेबल एक्सपायरी। चलिए दोस्तों, कल फिर आपसे ये मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।